नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में सियासत कभी नहीं थमती। जी हां, कहीं विधानसभा चुनाव, कहीं आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव, लेकिन इस समय क्या कुछ है ये भी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी है, जहां एक और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ योजनाएं बना रही हैं। लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन नगर निकाय चुनाव कितना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आम जनता में अपने रोज के जो दिनचर्या होती है उसमें नगर निकाय चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्माइलगंज द्वितीय में पहुंचे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और जानेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है, यानी कि जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ नाराजगी है यहाँ के मौजूदा जो पार्षद हैं उनसे, क्या कुछ नाराजगी है। पहले शुरुआत करेंगे, नाम पूछेंगे, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सभी जनता जनार्दन को सादर प्रणाम। मेरा नाम विनीत कुमार शुक्ला है। तो शुक्ला जी बताइए, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हैं? कुछ इस जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद है जो हम इस क्षेत्र में हैं और जनता के लिए जो भी अपने तरफ से विकास कार्य आगे 5 सालों में करेंगे उसका एक पूरा एजेंडा हमने तय कर रखा है। अभी चुनाव जैसे ही अधिसूचना आएगी उसके बाद जनता के सामने उसको चलिए, तो आपकी तैयारियां हो गई। ये बताएं कि इस समय जो मौजूदा पार्षद हैं, जो मौजूदा हैं इस समय, क्योंकि हाल मोहल्ले का, गली कूच के जो हाल हैं वो आप देख ही रहे हैं, क्या कुछ कमी रह गई है? ऐसी कौन सी कमी रह गई है, नाराजगी कि हाँ भाई पार्षद बदलना चाहिए, बढ़िया नहीं है, हम बढ़िया हैं? जितना हमने क्षेत्र में भ्रमण किया है उस हिसाब से सब जनता जनार्दन का इस बार पूर्णतः इस चीज को लेके विश्वास है कि उसे परिवर्तन करना ही करना है और वार्ड में इस बार नया पार्षद लाना है। क्योंकि अगर आप भी अपनी टीम के साथ एक बार पूरे वार्ड का मुआयना करेंगे तो आपको खुद यहाँ की स्थिति बहुत अच्छे रूप में दिख जाएगी। क्योंकि अभी तो आप यहाँ शुरुआती, जैसे सुरेंद्र नगर ढाल से आप उतरे हैं तो अभी आप यहाँ फ्रंट पे ही खड़े हैं। उसके बाद जितना आप अंदर वार्ड के अंदर जाएंगे तो उतनी खस्ता हालत है। अभी 15-20 दिन पहले भी मैंने वार्ड में एक जगह है कल्याणी बिहार, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आज भी जो सन 99 की स्थिति थी कि हम लोग बांस के उस पे बिजली के तार खींच के लाए थे, वही स्थिति आज भी बरकरार है क्षेत्र में और हम कहते हैं कि हम लखनऊ में हैं। तो मतलब वो स्थिति आपके आने से अगर आप जीत जाते हैं तो वो स्थिति खत्म हो जाएगी, ऐसी कहना ना? बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और सड़क नाली और लाइट, बिजली, पानी, इसके अलावा और भी चिकित्सा, शिक्षा, इस पर भी हमारा विशेष जोर रहेगा कि जो हम क्षेत्र को दे पाए। क्योंकि हम स्वयं 12 साल से मैं मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो क्षेत्र के अभी भी हम लोग मेडिकल कैंप और इस तरीके की सुविधा निःशुल्क जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी पूरा अपना प्रयास रहेगा कि सड़क, नाली, जो हमारी बेसिक एमिनिटीज हैं, उसके साथ साथ जो भी हम अलग से एडिशनल जनता के बीच तक पहुंचा पाएंगे। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड की बात आप करते हैं, अभी मेरे पास इस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा के लिए अक्सर लोग हमसे राय लेते हैं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा अभी भी हमारे वार्ड में लोगों तक नहीं पहुंची है। अगर एक अच्छा जनप्रतिनिधित्व करेगा कोई भी, तो वो इन सुविधाओं को भी, अगर जो 5 लाख सरकार आयुष्मान भारत योजना ला रही है और जो यहाँ पे पूर्णतः पूरे भारत में चल रही है, उससे एक जो निम्न वर्ग या जो भी मध्यम वर्गीय परिवार है उसके लिए 5 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। अगर उस रकम से उसका स्वास्थ्य लाभ हो पाए, आप कोई भी नाली देखेंगे तो वो सब बजा रही होगी, कीड़े मकोड़ों और भरी होगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि पार्षद जी ने कुछ नहीं किया है, कोई काम वाम नहीं किया है? किसी, ये तो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। अभी जब वोटिंग होगी तो जनता अपना आप अपने नजरिए से बताएं कि पार्षद जी ने आपको बताया कि जो भी आप देख रही हैं, चाहे सड़क की हालत, सामने नहीं बोलना चाहते पार्षद जी के बारे में? देखिए, किसी के बारे में टिप्पणी करना ये हमारा अकेले का एक इंडिविजुअल। अरे जब पार्षद जी काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रतिनिधित्व लिया है, ये जिम्मेदारी ली है और आप यहीं के नागरिक हैं, तो भाई एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि आपको लग रहा है कि पार्षद जी काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। सही से काम अगर कर रहा होता कोई भी जनप्रतिनिधि, तो नए प्रत्याशियों को मैदान में आने की जरूरत नहीं पड़ती या जनता को अपना बदलाव करने के लिए नया मूड नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, सहमत है शुक्ला जी की बात से? कैसे?
अपना अपना सुझाव दीजिए कि आपको, क्योंकि इन्होंने अभी जो है अस्पतालों का हाल बताया, कई से तरह की समस्या बताई, आप खासा समस्या क्या देख रहे हैं रोज दिनचर्या के दौरान? जी, इस कई जगह ऐसे हैं जहां रास्ता नहीं है, आने जाने में समस्या, पानी भराव होता है, तो उसके लिए जो प्रत्याशी बोल रहे हैं सही है। प्रत्याशी बोल रहे हैं सही है, लेकिन क्योंकि लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं को लगातार क्योंकि महत्व दिया जा रहा है, और हालांकि होना भी चाहिए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में क्योंकि एक मैनेजमेंट की बात आती है जब सामने की, हाँ किसी चीज को मैनेज करना है, अब जगह जगह मोहल्लों मोहल्लों की बात आती है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में नियम भी लागू किया गया कि महिलाओं को एक उचित आरक्षण दिया गया। अब ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ कहना है, महिलाओं से जानेंगे। पहले बताएं, नाम बताएं अपना। मेरा नाम वीना राणा है। बीना जी, पहले तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ये जो आरक्षण वाली एक है कि हाँ महिलाओं को इम्पोर्टेंस मिलेगी, महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने का, और भी कई सारे कदम उठ रहे हैं, ऐसे में आपकी नजरिए से क्या इस मुद्दे पर आपका क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? ये तो बहुत जरूरी है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भी जारी है। लेकिन जो अभी ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, ये सीट भी अभी महिलाओं के नाम पे आ गई है, महिलाओं के नाम पे आ गई। तो ऐसे में आपसे ये सवाल पूछना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी जो इस समय मौजूदा पार्षद हैं वो पुरुष हैं, अगर महिला आ जाती है, आपकी जैसी कोई सशक्त महिला आ जाती है, तो क्या कुछ बदलाव सबसे पहले करना चाहेंगी आप? देखिए, एक तो इस टाइम जो भी पार्षद हैं उनको तो हम पहचानते भी नहीं है, उनका तो नाम भी ठीक से कोई शायद जानता नहीं होगा। नाम भी कोई नहीं जानता। कोई नाम जानता है आप लोगों में? कोई नाम जानता है? जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम बताइए। सोनू। हाँ। तो सोनू जी यहाँ नहीं आते हैं आप लोगों की बातचीत सुनने? देखिए, ऐसा है कि ये सीट महिला है, यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आप देख लीजिए, किसी के घर की महिला सबने हाथ जोड़ती हुई फोटो तो लगा दी है क्योंकि मजबूरी है, लेकिन वो यहाँ मैदान में आ नहीं सकती, ना डिबेट में आ सकती हैं, ना वो बाहर निकल सकती हैं। आज महिला सीट होने के नाते जितने प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि वो यहाँ पे भाषण कुछ भी दे ले, बेसिक कम्युनिटीज ले आए, पार्क बनवा देंगे, अस्पताल बना, कुछ भी कर दें, क्या उनकी पत्नी सदन में जाके वो काम करवा पाएंगी? क्या वो मेयर से, जोनल अधिकारी से, जेई से बात कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि हमारे वहाँ का पार्षद क्यों नहीं है हमारे बीच में? हमारे वार्ड का में सीट पिछली बार हुई ओबीसी में एक रबर स्टैम्प की तरह पूर्व पार्षद ने अपने एक कलीग को, कह लीजिए, जो उनका काम देखता था, सब कुछ करता था, छोटा भाई जो भी कहना हो कह लीजिए, उसको बना दिया। उसके सिर्फ डॉक्यूमेंट लगे। आज की तारीख में आप उसको फोन कीजिए, वो कहता भैया से पूछ लो। और यही स्थिति अगर महिलाओं के रिजर्वेशन के बाद 5 साल बाद नहीं रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो महिलाएं लड़ रही इस समय चुनाव में, वो सब घर, कोई समाज से जिनका कोई सरोकार नहीं है, घर में टिफिन बना के देना, या कोई नौकरी भी करती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप पॉलिटिक्स में उतरे नहीं है, जब तक आप सोशल एक्टिविटीज में आए नहीं है, तो आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? अपने पति के भरोसे? पति सदन में जाएगा आपकी जगह? नहीं जाएगा। जाना आपको पड़ेगा ना। आपको काम लाने जोनल अधिकारी से लेके एमएलए से मिलना, एमपी से लड़ना कौन करेगा? पति खाली स्कॉर्पियो सफारी से घूमेंगे, पत्नियां वैसे ही रहेंगी। 5 साल बाद फिर इसी तरह की एक डिबेट होगी, जिसमें इस बार की पार्षद प्रत्याशी अगर आपने कोई सशक्त महिला नहीं चुनी तो नहीं होगी। और हम फिर, जैसे हम सोनू का नाम ले रहे हैं, इस समय वर्तमान पार्षद का ले रहे हैं, हम जो आने वाला पार्षद है, अगर वो महिला रहेगी तो उसको हम ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि उसके पति पार्षद पति बन के घूम रहे होंगे कहीं। सवाल ये है कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है सीट पे? बेसिक कम्युनिटी तो बहुत छोटी चीज होती, नाली सड़क खड़ंजा। सवाल है रिजर्वेशन है महिला सशक्तिकरण को लेके। महिलाओं को हमने 1 साल मेहनत की है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने घर में किसी को भी लड़ाई देंगे। लड़ाइए, कुछ उसके बेसिक चीजें होती है ना पॉलिटिक्स में उतरने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आप के चैनल में ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बीमार हो जाए तो अपनी पत्नी को ले आएंगे कैमरा चलाने के लिए। कैमरा चलाने के लिए कुछ बेसिक चीजें होंगी ना, कुछ तो होना चाहिए ना उसके पास, तो वो क्यों नहीं है? तो ये सवाल जनता उस वक्त क्यों नहीं उठाती? पूछ ही रही है जनता। अब अभी चुनाव का माहौल है, कुछ कह रही है, बताइए। नहीं, देखिए, ये जनता तो ये जब ये सीट की गई महिला, तो जनता तो देखना चाहती है कि कौन सी महिलाएं हैं हमारे क्षेत्र की जो हमारे लिए काम कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब है कि कुछ महिलाओं के लिए काम करना।
ठीक है, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इस सोसाइटी में महिलाओं को तो वैसे भी दो एम दर्जे का रखा जाता है। तो महिलाओं की जो आवाज है, जो महिलाओं के अधिकार है, जो महिलाएं कहना चाहती हैं, उनके लिए विधानसभा, सदन, जहां पे भी है, वो आवाज अगर पुरुष के थ्रू पहुंचेगी तो वो वैसे ही पहुंचेगी जैसे अभी तक पहुंच रही है। मतलब आपके हिसाब से मेरा ये कहना है कि इससे जो अभी वो लड़ रहे थे, महिला सीट आ गई तो महिला को लड़ा दिया, ओबीसी आदि तो अपने किसी दोस्त को लड़ा देते, अपने साथ काम करने वाले को लड़ा देते। तो लड़ना नहीं है, काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और अगर महिलाओं के लिए किया गया है तो इस घर में, इस वार्ड में जो महिलाएं हैं उनकी क्या समस्याएं हैं कि कोई भी लड़की स्कूल जा सके ठीक से, रात में अगर ड्यूटी करके स्कूल से, कोचिंग से बाहर अंदर आ सके, अपने घर तक एक सुरक्षित माहौल में पहुंच सके, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई लड़की अगर देर रात में आएगी, वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे, तो ये कौन देखेगा? ये महिलाएं ज्यादा अच्छे से देख पाएंगी। या आपके घर से बाहर निकलने का रास्ता, आपके बच्चे स्कूल जा पा रहे हो, आपके पति ऑफिस जा पा रहे हो, काम करने वाले लोग काम पे जा रहे हो, आपके घर के सामने कितना पानी भर रहा है, कौन सी सड़क है जिस सड़क पे आप नहीं चल सकते, कैसे कहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, ये सारा जो बहुत ही जमीनी जो चीज देखने वाली होती है, ये ज्यादातर महिलाएं झेलती हैं। महिलाओं को निकलना पड़ता है इस तरीके के काम के लिए, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से देख पाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन सबको बाहर आना चाहिए, उनके पतियों को थोड़े दिन अपने घर में बैठना चाहिए और सारी महिला प्रत्याशियों को सामने आना चाहिए और जैसे लड़ा जाता है वैसे लड़ना चाहिए। मैं भी लड़ूंगी, वो लोग सब लोग लड़ेंगे। ठीक है, अभी आपने महिला का जिक्र किया, पहले तो बताएं कि इस समय क्योंकि नाम लिखा जाएगा, अगर पार्षद का नाम लिखा जाएगा तो महिला कैंडिडेट है, जैसा अभी आपने बताया, क्या नाम लिखा जाएगा? किसका? जो पार्षद है, जो महिला पार्षद है इस समय पर, जिसकी अब महिला नहीं, इस समय पुरुष है, ओबीसी पुरुष, सोनू जी, समीर पाल सोनू है। अब समस्या बस ये है ना कि वो उम्र में इतना छोटा और थोड़ा सा मासूम टाइप का बच्चा है, उसको कुछ कहते नहीं बनता है, लेकिन असल में तो खिलौना है किसी के हाथ का, जिसने उनको बनाया, जिसके सिर्फ डॉक्यूमेंट जीते हैं चुनाव पिछला, और यही स्थिति रहेगी कि डॉक्यूमेंट फिर ना जीते। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। आप उसको फ़ोन कीजिए, वो कह देगा कि भैया से बात कर लीजिए। आप छोटी सी चीज़ है, अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप यहाँ से निकलिएगा, कोई भी इस समय वर्तमान पार्षद का पोस्टर देख लीजिएगा, उस पोस्टर पे जो वर्तमान पार्षद है उसका फोन नंबर नहीं होगा, ट्विटर हैंडल नहीं होगा, व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, फेसबुक अकाउंट नहीं होगा, कांटेक्ट करने का कोई नहीं। आप उससे कांटेक्ट आपको करना है तो भैया जी से कीजिए, जो इससे पहले से पार्षद चले आ रहे हैं। यही हाल उनके जो अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, यही स्थिति उसमें भी है। किसी का फोन नंबर नहीं, किसी का ट्विटर अकाउंट नहीं, किसी का व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ठेकेदार वो हैं, ठेका उनको लेना है, सब कुछ उनको करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोगों को समझ में आता है। और रही बात कि काम थोड़ा बहुत सभी से होता है, काम सभासद नहीं चाहेगा तो भी वार्ड में होता है। बहुत सारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत छोटी। अब जैसे महिलाओं की बात अभी उठी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाजार लगती है, लोकल मार्केट, जिसको कहते हैं मुलायम नगर एक मोहल्ला, ये रहते हैं वहाँ पे बाजार, सब्जी मंडी बेसिकली लगती, बहुत बड़ी, आसपास 4-5 किलोमीटर से लोग आते हैं। 20 सालों से वहाँ पे लग रही है और वहाँ पे आज तक एक पब्लिक टॉयलेट नहीं बनवा पाया कोई। सबसे ज़्यादा सामान लेने महिलाएं जाती हैं, महिलाओं के साथ बच्चे होते हैं। इमरजेंसी में किसी को टॉयलेट लग जाए, कहाँ जाए? बच्चे होते हैं, बच्चों को तो कभी भी ये चीज़ें हो सकती हैं, बाकी तो बुजुर्ग जाते हैं, कोई उनके लिए सुविधा नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं हुई हैं, यहाँ पर नहीं हुई है। उसके साथ साथ जिस जगह हम खड़े हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं कि अटल पार्क लिखा हुआ है और गंदगी का विस्तार किस तरह से है, गंदगी किस तरह से है, और ये शायद पार्षद जी को दिखाई नहीं दे रहा है। समीर जी जो पार्षद हैं, उनको कांटेक्ट किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में क्योंकि अटल पार्क है और देश, प्रदेश, विदेश, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की लगातार जिस तरह से जो प्रशंसा है वो की जा रही है, और खासकर जो सुरक्षा और जो सुविधाएं हैं उसको लेकर, साफ सफाई को लेकर लगातार कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे में
जब इस तरह के पार्क, और वो भी अटल पार्क के नाम से रखा गया। हाल ही में आपको बता दें कि 14 दिन बाद ही जो है अटल बिहारी जी की जयंती है, जो उनकी फिर से उनको याद किया जाएगा एक बार, एक दिन और 14 दिन बाद। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा, यहाँ के लोग बड़े जो है बातों से भरे हुए हैं। बात करेंगे, जल्दी बताएं। छोटी सी चीज है, इस पार्क के बगल में ये गली है। हाँ। आप कैमरा कर सकते हैं। इस इस गली में घुसते ही वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि इस गली का निर्माण कराया जा रहा है। और आप देख लेंगे कि ये गली बनी नहीं है, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है इसलिए बोर्ड लगा दिया गया है। ये सब चीजें इस समय इस स्तर पे करी जा रही। गली आप देख लीजिए, और जब आप निकलेंगे गेट के किनारे इस गली का शिलान्यास हो चुका है, इसके बनने का, और पत्थर लगाया जा चुका है। ये हाल है जब शिलान्यास हो चुका है, पत्थर लगाया जा चुका है, और ये स्थिति है। इस समय पर जवाब देने वाला कोई है नहीं। और यहाँ के पार्षद से जब बात की जाती है, यहाँ के लोग जो है जब पार्षद से बात करते हैं तो उनका जवाब नहीं आता है। और क्योंकि भैया जी से बात कर लीजिए, ये सबसे बड़ी समस्या जगह जगह देखी जाती है कि भैया जी से बात कर लीजिए, भैया जी समस्या का निवारण करेंगे। पहले बात करेंगे कि बताइए क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जिस पार्क में खड़े हैं अटल जी का पार्क है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सफाई अभियान, लेकिन उनके नाम पर इस तरह की गंदगी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? क्या कहना, सभी लोगों ने बताया चुका है पार्षद जी की स्थिति कैसी है। जैसा कर रहे हैं सभी लोगों ने इसके विषय बता ही दिया है। पर अभी मिश्रा जी ने एक चीज़ बोला था कि महिला सीट हो गई है, और सिर्फ महिला मान लीजिए आप आई हुई हैं, बाकी लोग की महिलाएं क्षेत्र में घूम रही हैं। ऐसा नहीं कि महिला सीट होने से सिर्फ पुरुष ही क्षेत्र में घूम रहा है, पर कुछ सबकी अपनी जगह पे जो है काम लगा हुआ है। कोई कहीं जाकर लगा, कोई जिसको जहाँ समय मिला वहाँ आके लगे। विनीत शुक्ला जी की पत्नी शिखा तिवारी ऑलरेडी पार्षद प्रत्याशी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं है। उनका आप भी देख सकते हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, योग्य प्रत्याशी हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। अब कहने का मतलब नए प्रत्याशी आने की जरूरत है महिला सीट में, जो योग्य है उसको लाया जाए। क्षेत्र की जनता से मैं यही कहूँगा, बाकी तो सब क्षेत्र के लोग जाएंगे। अच्छा, अगर कहा जाए कि अगर प्रदेश सरकार से अगर जो है कुछ मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे प्रदेश सरकार से? देखिए, इससे पहले भी कभी मेरी बात हुई तो मैंने यही एक चीज कही कि सरकार जो भी है अपने तरफ से बहुत सी मूलभूत सुविधाएं देती है, जो ग्राउंड लेवल पे भी है, चाहे उसको चिकित्सा के स्तर पे कहिए, चाहे सामाजिक स्तर पे कहिए। जैसे अभी भाई साहब ने कहा शौचालय का निर्माण, आप पूरा वार्ड टहलिए, देखिए एक जनप्रतिनिधि का सबसे पहला दायित्व होता है कि वो एक मिशन और विजन दोनों लेके चले कि उसको क्षेत्र में करना क्या है। और जनता जनार्दन अगर आशीर्वाद देके अपने प्रतिनिधि को वहां तक पहुंचाती है, सदन तक, तो बात उठाने का भी उसी का कर्तव्य होता है। क्योंकि वो 40,000 35,000 जो भी जनता आपके वार्ड की है, वो जनता आपको चुन के एक सिंगल मैन बना के वहाँ भेजती है। वो इसलिए बना के भेजती है कि आप यहाँ की बेसिक जो सुविधाएं हैं उसके ग्राउंड लेवल पे, तो जो भी जनप्रतिनिधि हो उसका ये जिम्मेदारी आज से बनती है या पहले से वो अपना एक खाका बना के रखे कि उसको वार्ड में करना क्या क्या है और कहाँ कहाँ कमियां हैं। जो 5 साल 10 साल में जो विकास हुआ, उस विकास पे जो भी ग्राउंड लेवल पे चीजें दिख रही है कि कितना विकास हुआ है, वो तो मैं चाहूंगा। और आपसे, आपके चैनल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपने चैनल के माध्यम से इस वार्ड का पूरा भ्रमण करें, तो उसमें जो मौजूदा पार्षद हों या उससे पहले के पार्षद हैं, उनका कार्य आपको दिख जाएगा। रोडों के निर्माण से लेकर, चाहे जैसे एक छोटी सी चीज है, जो नालियां आज की तारीख में बजबजा रही हैं। जैसे हम स्वास्थ्य से हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं स्वास्थ्य को लेके बड़ा ज्यादा बात करता हूँ। स्वास्थ्य जरूरी भी है। स्वास्थ्य, क्योंकि देखिए एक मनुष्य आज की तारीख में जो उसके बाहर की नालियां हैं, अभी डेंगू और चिकनगुनिया प्रभावी है, अभी भी मौजूदा लोग बीमार हुए। हर नॉर्मल आदमी हजारों रुपया अपनी दवा पे खर्च करता है, ठीक है। उसके बावजूद क्या नाम है, नगर निगम विभाग हर वार्ड को बराबर का दर्जा देता है और बराबर का उसको फंडिंग होती है, सुविधाएं मिलती है। जनप्रतिनिधि का काम खाली इतना है कि वो उनसे सामंजस्य बना के अपने वार्ड में सर सफाई से लेकर और विकास की बातें करें और उसको ग्राउंड लेवल पे काम कराए। नालियां जो बजबजा रही हैं, अगर उसमें मच्छर बैठ रहे हैं, कोई जानवर बैठ रहा है, उसी से हमारे आपका परिवार बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। जो हजारों रुपया बीमारियों पे लोगों का खर्च हो रहा है, ये एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, वो इसको सही करा सकता है। खाली एक छोटा सा उपाय करना है कि नालियों की सर सफाई टाइम टू टाइम होती रहे।
जब अभी जल भराव की समस्या हुई तो लोग फोटो खिंचा लेते हैं पानी में खड़े होके कि जल भराव हुआ। तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि उसका, हमें पता है बारिश होनी है, ये प्राकृतिक चीज है, इसका एक समय लगभग निर्धारित है, तो हम 5 महीना 6 महीना पहले से क्यों नहीं उस पर काम करें। हमारे मतलब तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बात से? पार्षद जी से कितने नाराज? पार्षद जी यहाँ जो भैया ने बताया था वो यहाँ क्षेत्र में दिखते नहीं, उनके प्रतिनिधि ही दिखते हैं। और नाम बताएं। जयविंद सिंह यादव। जयविंद जी, क्योंकि आप लगातार, क्योंकि ऐसे खुशफुसाहट सुनने में मिलती है, अगर मान लीजिए अगर आप अगले पार्षद होते तो कैसे आप पूरा मुआयना, कैसे सामने जो तस्वीर है कैसे सामने लाते? यहाँ क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है, जो भैया ने बताया, जो कुछ अनडेवलप क्षेत्र 20 वार्ड में है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, वहाँ जो बिजली की समस्या है तो बांस और बल्ली लगा के आज भी लगाया जा रहा है। और इस क्षेत्र में जहाँ आप खड़े हैं, जब बरसात होगी तो आप अंदर नहीं आ पाएंगे। यहाँ घुटने के ऊपर तक पानी जल भरा हो जाता है और भी डेंगू फैला हुआ था। अभी पार्षद जी कहीं दिखे नहीं। हम लोगों ने फ़ोन भी किया कि फॉगिंग वगैरह कराइए, तो बोल रहे हैं भाजपा सरकार है, हमको कुछ व्यवस्थाएं मिल नहीं रही हैं, बहाना बना के टाल देते हैं। मिलने जाइए, मिलते नहीं हैं, फ़ोन तो उनका ऑफ रहता है। प्रतिनिधि ही मिलेंगे ऑफिस पे, उनसे जो आप हम कह दीजिए, काम तो होना नहीं है, मिलना है नहीं उन्हें। और रोड नाली, और 2 बार पार्षद रहे हैं, एक बार उनका रबर स्टैम्प और एक बार स्वयं। तो इन 10 सालों में वो अपनी गली इस बार स्वयं बनवा रहे हैं। उनको आहट हो चुकी है अब कि इस क्षेत्र में बदलाव होने जा रहा है, तो वो अपनी ही गली स्वयं बनवा रहे हैं। 10 सालों में उन्होंने अपनी गली का ही विकास नहीं किया, अपने पड़ोसियों से ही कुछ हाल चाल नहीं लिया। तो अब वो क्षेत्र उनसे प्राथमिकता है कि हम लोग सब लोग एक लोग होकर लड़े, तो जो भी अच्छा प्रत्याशी हो उसको हम लोग जिता के लाएंगे। क्योंकि ये जो जगह है वो महिलाओं को भी आरक्षित कर दी गई है, तो ऐसे में क्या आप पूरी तरह से सहमत हैं कि जब महिला कैंडिडेट होगा वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा तरीके से आपकी जो जगह की तस्वीर, आपके मोहल्ले की तस्वीर, आपके वार्ड की जो तस्वीर है उसको बदल पाएगा? जी जी, महिला ये पहली बार हुई है, तो महिला जो भी होगी, हमारी पत्नी प्रत्याशी है, भैया की पत्नी भी, सबकी पत्नियां प्रत्याशी हैं, वो सब भी अपने कार्य क्षेत्र में लगी हुई हैं, हम लोग भी लगे हैं उनके लिए। ऐसा नहीं कि लोग निकल नहीं रहे, निकल रही हैं, और सब शिक्षित हैं, समाज के लिए सोचने वाली हैं। जल्दी से 2 मिनट में बताएं कि क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान को मैं नमन करता हूं कि जिसकी बदौलत इस खम्भों पे लगे हुए सबके चेहरे बदल गए। एक महिला प्रत्याशी आई है महिला चुनाव पे। बाबा साहब भी कहा करते थे कि युवाओं को, नौजवानों को और महिलाओं को समाज में आगे आना चाहिए। तो निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद कहता हूं जिसने महिला सीट दी, और महिला सीट आने पे उनका कार्यक्षेत्र क्या है, कैसे वो कार्य कर रही हैं, उस पर किसी ने बहुत पहले शेर कहा था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सारे पुरुष धराशायी हो गए, अपनी पत्नियों को सामने लेकर के आए हैं। तो ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि घर की गृहिणी भी आपका नेतृत्व करने के लिए आगे आ रही है। तो सारे पुरुषों को भी नमन करता हूँ कि अपनी पत्नियों को चेहरा दिखाने की आपके अंदर कुव्वत है, काबिलियत है, जो सामने आप लाए हैं। तो उन महिलाओं को, उन पुरुषों को भी साधुवाद और धन्यवाद। दूसरी बात, अगर आप जन समस्याओं की बात करेंगी, मुलायम नगर में मेरी छोटी सी दुकान है फर्नीचर की। आप समझते हैं कि फर्नीचर के लिए सबसे बड़ा जहर पानी है। पिछले 2 महीने पहले इतना जल भराव हुआ कि मेरा 1-2 लाख का सामान सिर्फ पानी की बदौलत धराशायी हो गया, बर्बाद हो गया। दीमक ने नहीं खाया, उसे हमारे क्षेत्रीय पार्षद ने खा लिया। बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही आराम से, बड़े ही ठंडे मिजाज से उन्होंने अपनी बात बताई और ये बताया कि महिलाएं, अगर एक गृहिणी सामने आकर आपकी समस्याओं को सुनती है, आप अपने घर के साथ साथ आपके मोहल्ले के, आपके वार्ड को संवारती है, समझाती है। ऐसे में कई लोगों ने जो है महिलाओं के सामने आने का समर्थन भी किया है, लेकिन नगर निकाय चुनाव इस समय पर सबकी नजर में है। आखिर किस तरह से, कौन सी पार्टी, क्योंकि पार्टियां भी इसमें पूरे दमखम के साथ सामने आ रही हैं, और ऐसे में क्या कुछ नतीजा होगा, कौन सामने आएगा, किस तरह से क्या कुछ तस्वीरें होंगी, वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज उत्तर प्रदेश पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।